बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम एफएससी पार्ट 1 में न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यूबिक ऑर्डर में, कंप्लीटिंग स्क्वायर में कैसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, इन सारी बातों के बारे में हम इस यूनिट में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें उसने हमें, जैसा कि हमने मैट्रिक लेवल तक फैक्टराइजेशन देखी थी, उसी से मुतालिक हमें रिमाइंड करवाने के लिए ये एक्सरसाइज दी है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक नॉर्मल सी एक्सरसाइज है। इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो नहीं आते, लेकिन शॉर्ट में कोई फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन आ सकता है। तो हम फैक्टराइजेशन को रिमाइंड कर लेते हैं, जो हमने मैट्रिक लेवल पे भी पढ़ी थी। स्टूडेंट्स, इसमें उसने हमें कहा सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म ब्रेक करने का जो मेथड हमने पढ़ा था मैट्रिक लेवल पे, प्योर वही मेथड हम यहाँ पे यूज़ करने लगे हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेंगे, ये हमारे पास आएगा प्लस 3x²। 3 के फैक्टर्स बना लें जैसे मैट्रिक में करते थे, 3 1s are 3। तो बहुत आसान से फैक्टर्स आ गए। 3 में से 1 माइनस, या सॉरी 3 में 1 प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4x। तो मिडिल टर्म को हम ब्रेक करके यूँ लिख सकते हैं 3x प्लस x। इन दोनों फैक्टर्स को ही हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया। अब इनकी हम पेयरिंग कर लेंगे। इस फर्स्ट पेयर में से 3x कॉमन आएगा, 3x को 3x² पे डिवाइड कर दें, x आ गया। 3x को 3x पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लें, रिमेनिंग वैल्यू इज़ x प्लस 1। टोटल में से कॉमन लेंगे x प्लस 1, रिमेनिंग वैल्यूज आर 3x प्लस 1 इक्वल्स 0। डियर स्टूडेंट्स, इनको इंडिविजुअली इक्वल्स टू 0 मेंशन कर देंगे। यहाँ से x इक्वल आ गया -1, यहाँ से 3x इक्वल -1। एक तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है विच इज़ x इक्वल्स -1। सेकेंडली ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड हुआ और ये हमारे पास आ गई सेकेंड वैल्यू। तो डिफरेंट सॉल्यूशन सेट हमारे पास, सॉल्यूशन सेट एंड में आपने मेंशन करना है सॉल्यूशन सेट इज़, ये दोनों वैल्यूज सॉल्यूशन सेट में मेंशन कर दें, -1 एंड -1/3। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए। थर्ड पार्ट में भी हम फैक्टराइजेशन यूज़ कर रहे हैं, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। आपने इसको लाजमन फैक्टराइजेशन से ही करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाना है इसके तमाम पार्ट्स पे, सिर्फ फैक्टराइजेशन ही मेथड अप्लाई होगा। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आ रहा है -45x²। 45 के फैक्टर्स बना लें, स्मॉलेस्ट टेबल पे डिवाइड करें। 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। तो 3/3/5/1 ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। तो मैं देख रहा हूँ हमें मिडिल टर्म में 12 चाहिए। 12 को कैसे ब्रैकेट करें, पेयर क्या लें यहाँ पे, तो मैंने देखा 5 3s are 15 एंड 3 1s are 3। तो यू में सी 5 3s are 15 और एक तरफ 3 1s are 3 लेंगे, इन दोनों को माइनस करने से आएगा 12। अब हम इसे कैसे एडजस्ट करेंगे, माइनस का 15x लेंगे और प्लस का 3x, दोनों को माइनस करेंगे, आप देख सकते हैं -12x ही आएगा। -5 ये जो लास्ट पे था कांस्टेंट, ये एज इट इज़। तो मिडिल टर्म को हमने ब्रेक कर दिया इस स्टाइल में कि इन्हें माइनस करने से यही मिडिल वैल्यू आएगी और इनके प्रोडक्ट से -45x² यानी एक्सट्रीम वैल्यूज का प्रोडक्ट। अब डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में से मैं देख रहा हूँ 9 और 15 में से 3 कॉमन आ जाएगा और इनमें से x। तो 3x को जब यहाँ से कॉमन लेंगे, 3x को 9x के पे डिवाइड करें, या 3x माइनस 3 5 15, x से x कैंसल, सॉरी इनमें से कोई वैल्यू कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लें, तो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज आर 3x माइनस 5। जहाँ से कुछ भी फैक्टर कॉमन ना रहा हो वहाँ पे 1 एनी टाइम जो है 1 आपके पास कॉमन फैक्टर होता है जिसे आप ले सकते हैं कॉमन ज़रूरत पड़ने पे।
तो टोटल वैल्यू में से कॉमन आ गया 3x माइनस 5 और रिमेनिंग वैल्यूज आर 3x प्लस 1 इक्वल 0। अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए इंडिविजुअली बोथ फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखा। 5 इधर प्लस हुआ, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पे डिवाइड हुआ, यहाँ पे 1 राइट साइड पे माइनस हुआ, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लेफ्ट राइट साइड पे डिवाइड। एक फैक्टर या एक वैल्यू ये आ गई x की और सेकंड वैल्यू आ गई -1/3। व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट? सॉल्यूशन सेट इज, इन दोनों वैल्यूज को सॉल्यूशन सेट में मेंशन कर दें। दिस इज इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। डिफरेंस इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है, क्योंकि उसने क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं दी इक्वेशन। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x, यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 2x बोथ वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ार 8x। इसी तरह -1 दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, -x -4। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। डिफरेंस लेफ्ट तमाम वैल्यूज़ को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4, एक्स स्क्वायर राइट साइड पे नेगेटिव हुआ और प्लस 7x राइट साइड पे भी नेगेटिव। इक्वल में हमारे पास लेफ्ट साइड पे 50 लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे राइट हैंड साइड पे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। और आप देख सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव 7x और नेगेटिव 7x एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स, यहीं पे इन्हें कैंसिल कर दिया, बाकी बचा कांस्टेंट -4 इक्वल 0। तो ये बन गई एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से आप याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो आपको मैट्रिक में डेफिनेशन पता है, तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी वहाँ पे वैसे तो पड़ी थी कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x वेरिएबल मिसिंग हो तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। तो इसकी फैक्टराइजेशन नहायत ईजी होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो इस पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? जो मैट्रिक में आपने पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब मैं इस पे ये फार्मूला लगाऊंगा तो ये आया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल 0। इधर से x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखते हैं, यहाँ पे x माइनस 2 को, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से -2 राइट साइड पे हुआ +2। तो डिफरेंस सॉल्यूशन सेट हमारे पास इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को मेंशन कर दें, -2 +2। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हम इसका 6 पार्ट देखेंगे। 7th पार्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए सेम इसी मेथड पे जैसा मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, एलसीएम लेने से वो क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। डिफरेंट लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आ गया और क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आ गया, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल में डिफरेंस हमारे पास राइट साइड पे आ रहा है 5/2। ओके जी, इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये स्क्वायर एक्सपेंड कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 बाय रूल इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड वैल्यू। डिनोमिनेटर में एक्स ब्रैकेट में बहुत वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स 5/2। अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, मैंने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स 5/2। इन द नेक्स्ट स्टेप जो स्टूडेंट्स हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ार 4x स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ार 2 प्लस 2 2 ज़ार 4x। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x स्क्वायर प्लस 5x। चाहें तो एक स्टेप लिख लें आप और उसके बाद प्रोडक्ट मेंशन कर दें। तमाम लेफ़्ट साइड वैल्यूज़ को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करने लगा हूँ। 5x स्क्वायर प्लस 5x, ये राइट साइड पे नेगेटिव हुआ, 4x भी राइट साइड पे नेगेटिव हुआ, 2 भी राइट साइड पे नेगेटिव, इक्वल में रह गया लेफ्ट साइड पे 0। लाइक टर्म्स को कंबाइन कर दें, 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया एक्स स्क्वायर, 5x माइनस 4x आया हमारे पास x और कांस्टेंट में बचा -2। इस 0 को यहाँ मेंशन कर देंगे।
तो बहुत सिंपल सी फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 देख सकते हैं। 2x में से x माइनस करेंगे तो x आएगा और इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है वही हमारे पास आएगा। क्योंकि डिस्टेंस की बड़ी आसान सी फैक्टराइजेशन थी इसीलिए से मैंने ज़्यादा मेंशन नहीं किया। इन दोनों में से x कॉमन लें, बाकी वैल्यू x प्लस 2 आ गई, यहाँ से -1 कॉमन ले लें, रिमेनिंग वैल्यूज़ आर x प्लस 2। टोटल में से x प्लस 2 कॉमन ले लें तो रिमेनिंग वैल्यूज़ आर x माइनस 1 इक्वल 0। x प्लस 2 को भी इंडिविजुअली इक्वल 0 और x माइनस 1 को भी 0 रखते हैं। यहाँ से x की वैल्यू -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। इसी को हम सॉल्यूशन सेट में मेंशन कर देंगे। देन सॉल्यूशन सेट इज -2 + 1। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी फर्स्ट क्वेश्चन का 8 पार्ट 7 पार्ट बिल्कुल 6 क्वेश्चन की तरह आपकी प्रैक्टिस के लिए। डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के कई मेथड्स हैं, 2-3 मेथड्स हैं, लेकिन इनमें जो सिंपलेस्ट मेथड आपको मैं बताने जा रहा हूँ जिससे आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये b जो है इसको फर्स्ट फैक्टर के साथ यहाँ पे मिला दें और ये जो a आपके पास आ रहा है इसे सेकंड फैक्टर के साथ मिला दें। यानी बोथ फैक्ट जो कॉन्स्टेंट्स हैं लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। फर्स्ट के साथ b को ले लें और जिसमें b आ रहा है उसके साथ a को ले लें। ये आपने ख़ास तौर पे ज़हन में रखना है। अगर आप यहाँ a यहाँ b लिखेंगे तो ज़रा थोड़ा लेंथ पकड़ जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स इनका एलसीएम ले लें। ओके जी, इनका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे ax माइनस 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई हुआ 1 से और माइनस b इंटू ए एक्स माइनस 1। इस तरह यहाँ पे b एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर में bx माइनस 1 1 मल्टीप्लाइड बाई b इज़ b और a के साथ मल्टीप्लाई हुआ bx माइनस 1 इक्वल्स 0। डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास आया a माइनस ए बी एक्स माइनस बी माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस 1। यहाँ पे b माइनस ए को विद इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस ए बी एक्स माइनस ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई प्लस ए डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस 1 इक्वल 0। अब अगर आप गौर करें न्यूमरेटर दोनों में सेम है तो मैं क्यों ना इसे कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो हमारे लिए एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। a माइनस ए बी एक्स प्लस बी को मैंने यहाँ से ले लिया कॉमन, तो विद इन द ब्रैकेट यहाँ पे बचा ए एक्स माइनस 1 और यहाँ पे 1 ओवर बी एक्स माइनस 1 इक्वल 0। ओके जी, ब्रैकेट में एलसीएम लेने जा रहे हैं a माइनस ए बी एक्स प्लस बी एंड विद इन द ब्रैकेट आफ्टर टेकिंग एलसीएम हमारे पास एक तो इनका प्रोडक्ट आ गया डिनोमिनेटर्स का और क्रॉस मल्टीप्लाई बी एक्स माइनस 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए एक्स माइनस 1 इस 1 से इक्वल्स 0। तो डियर स्टूडेंट्स a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इसको स्टिल एज इट इज़ लिखते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2 बचा इक्वल 0। ये डिनोमिनेटर कहाँ गया, ये दोनों वैल्यू जो कि डिवाइड हो रही हैं इक्वल में 0 से मल्टीप्लाई होके कैंसल। तो ये हमारे पास आ गई फैक्टराइजेशन। तो इन दोनों फैक्टर्स को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 रख लें। a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इसको भी 0 मेंशन कर दिया और ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2 इक्वल 0। क्योंकि ये 0 तभी आएगा जब इनमें से या तो ये वैल्यू 0 होगी तब इनके प्रोडक्ट से 0 आएगा या इस वैल्यू को 0 रखेंगे तब इनके प्रोडक्ट से 0 आएगा। दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस कि इनको इंडिविजुअली इक्वल टू 0 क्यों लेते हैं। अब हमें चूँकि ए एक्स की वैल्यू चाहिए, ए बी एक्स नेगेटिव है, राइट साइड पे हुआ पॉजिटिव, तो ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ गई x की a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। और उसके बाद सेकंड फैक्टर को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस इनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल x कॉमन लें तो ये आया a प्लस बी, 2 इस तरफ हुआ पॉजिटिव, a प्लस बी इस तरफ जैसे ही डिवाइड हुआ तो ये हमारे पास सेकंड वैल्यू ऑफ x। दोनों को सॉल्यूशन सेट में
मेंशन कर देंगे। सॉल्यूशन सेट इज फर्स्ट वैल्यू a प्लस बी ओवर ए बी एंड सेकेंड वैल्यू इज 2 ओवर a प्लस बी। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का डिस्टेंस। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी सेम उसी मेथड पे जैसा कि मैट्रिक में किया गया था। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में उसने वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899। हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है, प्योर वही मेथड जो मैट्रिक में पड़ा था। हमें स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मैं देख रहा हूँ एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स होल स्क्वायर। अब स्क्वायर चूँकि कंप्लीट करना है, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर -2 बाई रूल होना चाहिए। साथ में यहाँ से मैंने देख के लिखी फर्स्ट वैल्यू। अब मुझे देखना है यहाँ सेकंड वैल्यू मैं क्या लूँ कि मेरे पास 2x आ जाए। यही इसमें सबसे बड़ा अहम काम होता है, सेकंड वैल्यू गेस करना। तो मैंने देखा मुझे 2x चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे 1 लूँगा तो इन तीनों के प्रोडक्ट से क्या आएगा 2x, यानी सेकंड वैल्यू मैंने क्या गैस की है 1। तो जो सेकंड वैल्यू गैस करेंगे इसी के स्क्वायर को यहाँ पे ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। -899 लास्ट पे सेम एज इट इज़ मेंशन कर दें। तो डिफरेंस देखें, हमारी इस स्टेटमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक्स स्क्वायर इनके प्रोडक्ट से -2x ये आ रहा है, -899 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि इसको हमने एक ऐसी शेप दी है कि हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये +1x स्क्वायर +1 स्क्वायर स्क्वायर कंप्लीशन में यूज़ हो जाएगा, जो हमारा असल पर्पस था। तो ये स्क्वायर किसका बना, स्क्वायर के नीचे से फर्स्ट वैल्यू x ले ली, माइनस स्क्वायर के नीचे से सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर। ये 1 स्क्वायर राइट साइड पे हुआ पॉजिटिव, 899 नेगेटिव है, राइट साइड पे हुआ पॉजिटिव। लेफ्ट साइड पे x माइनस 1 स्क्वायर एंड हियर इट इज़ 900। हमें स्क्वायर कंप्लीट कर लिया और अब हमें बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि हमें इसे सॉल्व भी तो करना है। तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल, लेफ्ट साइड पे x माइनस 1, राइट साइड पे आप यूजिंग कैलकुलेटर यू कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30। दोनों को इंडिविजुअली लेफ्ट साइड को पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के इक्वल रखते हैं। यहाँ से x की वैल्यू 30 + 1 यानी 31 आ गई, और यहाँ पे -30 + 1 x की वैल्यू आ गई -29। तो ये हमारे पास x की दोनों वैल्यूज आ चुकी। सॉल्यूशन सेट में इन्हें मेंशन कर दें। सॉल्यूशन सेट इज 31 एंड -29। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12। जी स्टूडेंट्स, आप इनकी नंबरिंग देखिएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के पार्ट्स के रिस्पेक्ट से इसको डील कर दिया है, लेकिन बुक में इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to ऑनवर्ड मेंशन है। वेल ये हमारे पास 12 क्वेश्चन है, तो जो 10 और 11 क्वेश्चन है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 किया और जैसा कि मैं अब एक थोड़ी सी चेंज वैरायटी का कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12। तो डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर में फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर, आपने ये नहीं देखना कि एक्स के साथ क्या कांस्टेंट आ रहा है। स्क्वायर कंप्लीट करने में हमें पता है -2 ही आना चाहिए, मैंने -2 लगा दिया। स्क्वायर के नीचे से मैंने ले ली यहाँ से फर्स्ट वैल्यू एक्स। अब मुझे देखना है कि मैं सेकंड वैल्यू यहाँ पे क्या लूँ कि इनके प्रोडक्ट से -3x आए। तो डिस्टेंस हमें 3 चाहिए, उससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 नहीं चाहिए उस पर डिवाइड कर दें। ये ट्रिक है इसको गैस करने का कि आप अगर सेकंड वैल्यू 3/2 लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू विल बी -3x। ठीक है जी। तो जो सेकंड वैल्यू आपने गैस करनी है इसी का स्क्वायर ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी। -648 कहाँ गया, ये अपनी जगह पे ही सेम एज इट इज़ लास्ट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्क्वायर कंप्लीट हुआ। स्क्वायर के नीचे से फर्स्ट वैल्यू x और स्क्वायर के नीचे से सेकंड वैल्यू 3/2 ले लें और इन दोनों वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें। -3/2 होल स्क्वायर राइट साइड पे प्लस हुआ, इसी तरह 648 भी प्लस हो गया। ये बना 9/4 + 648। इसका ले लें आप एलसीएम। ओके जी, इनको प्रोडक्ट लिया, इधर इसका प्रोडक्ट लिया, तो ये इनके एडिशन से आया 2601 / 4।
एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया और राइट हैंड साइड पे 2601 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो लेफ्ट साइड पे बचा एक्स माइनस 3/2 और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2601 का इंडिविजुअली स्क्वायर रूट लेना है आपने और 4 का इंडिविजुअली। अब x माइनस 3/2 को 51/2 पॉजिटिव के साथ ले लिया, फिर इसी लेफ्ट हैंड साइड को माइनस 51/2, ये 3/2 राइट साइड पे ऐड हुआ। इस वैल्यू में एलसीएम ले लें, 3 प्लस 51, ये बना 54/2, तो x की वैल्यू आ गई 27। फर्स्ट वैल्यू फैक्ट्स हमारे पास आ चुकी। इसी तरह से हमारे पास ये जो 3/2 नेगेटिव है, राइट साइड पे प्लस हुआ और राइट साइड पे था माइनस 51/2। एलसीएम ले लें यहाँ पे भी, 3 माइनस 51 और x की वैल्यू आई माइनस 48/2 यानी माइनस 24। ये आ गई सेकेंड वैल्यू। तो सोल्यूशन सेट इज, दोनों वैल्यूज को मेंशन कर दें, 27 एंड माइनस 24। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ इसका 14 पार्ट थर्ड आपके लिए प्रैक्टिस में। आज के लेक्चर में डिफरेंस ये लास्ट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे विद न्यू एक्सरसाइज 4.2। तो डिफरेंस इसमें मैं देख रहा हूँ 2 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं बन रहा, तो सबसे पहले जो डिस्टर्बिंग फैक्टर ये 2 है इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं ये कर रहा हूँ कि बोथ साइड 2 पे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 55 इक्वल 0। अब इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे। फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस 2 बाय रूल, यहाँ से स्क्वायर के नीचे से फर्स्ट वैल्यू ले ली। क्या लेंगे सेकंड वैल्यू कि हमारे पास 6 आ जाए, तो 2x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा 6x। तो सेकंड वैल्यू जो हमने गेस की है एज यूजुअल इसी के स्क्वायर को ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर एक्स और प्लस सेकंड वैल्यू 3 होल स्क्वायर, इन दोनों वैल्यूज़ को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ थी, राइट साइड पे हो गई प्लस, तो हमारे पास 9 प्लस 55, इन दोनों को ऐड करेंगे 64 इक्वल्स लेफ्ट साइड पे x प्लस 3 स्क्वायर। तो डिस्टेंस बोथ साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बाय रूल विद इन द स्क्वायर रूट विद द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कैंसल, x प्लस 3 इक्वल प्लस माइनस 8। तो एक तरफ लेफ्ट साइड को प्लस 8 के इक्वल ले लें और दूसरी तरफ माइनस 8 के। ये 3 राइट पे माइनस हुआ तो x की फर्स्ट वैल्यू आ गई 5। ये 3 भी राइट हैंड साइड पे जैसे ही माइनस होगा तो हमारे पास x की सेकंड वैल्यू आ गई माइनस 11। तो ये दोनों x की वैल्यूज आ चुकी। तो सॉल्यूशन सेट इज, दोनों वैल्यूज को ब्रेसेस में सॉल्यूशन सेट के साइन में लिखते हैं। दैट्स इट। तो डिस्टेंस ये हमारा आज का लेक्चर जो है ये फिनिश हुआ। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।